हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले एक और मेन बोर्ड आईपीओ जिसकी इशू साइज 2400 करोड़ की रहने वाली है। इस मेन बोर्ड आईपीओ के रिगार्डिंग किस तरीके कैसी आप लोग की यहाँ पे तैयारी होनी चाहिए और इस मेन बोर्ड आईपीओ में रिटेलर्स के लिए कैसी गुड न्यूज़ है, उनको हम लोग इस वीडियो में कंपनी के बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ साथ ग्रे मार्केट प्रीमियम के को भी देखेंगे, साथ साथ यहाँ फाइनेंशियल स्टेटस को भी देखने वाले हैं। सो वीडियो को इंतजार देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हो टाइम पे अपडेट के लिए। पहली बात तो कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में डिस्कस करें तो कंपनी की फाइनेंशियली जो डाटा कंपनी के द्वारा अवेलेबल करवाया गया है वो यहाँ पे फिजिकल ईयर 24 की डाटा है, 25 की डाटा है, 26 की, यहाँ पे भी 12 मंथ की डाटा है, यहाँ पे भी 12 मंथ की और यहाँ पे भी 12 मंथ की डाटा कंपनी के द्वारा अवेलेबल करवाया गया है। कंपनी के बारे में बात करें पहले एसेट के बारे में, तो कंपनी एसेट किस तरीके से कैसी दिख रही है। पहले यहाँ पे 1400 करोड़ के पास कंपनी की एसेट 24 में थी, 25 में यही एसेट बढ़कर आप लोगों को 2042 करोड़ के पास हुई, 26 में एसेट बढ़कर 2401 करोड़ के पास आ चुकी है। यानी कि कंपनी की एसेट के बारे में बात करें तो एसेट लगातार कंसिस्टेंट यहाँ पे ग्रोथ कंपनी की एसेट में यहाँ पे दिख रही है। कंपनी की टोटल इनकम के बारे में बात करें तो पहले कंपनी की इनकम किस तरीके से कैसी थी, तो पहले यहाँ पे इनकम 372 करोड़ के पास थी, देन यहाँ पे 485 करोड़ के पास और अभी यहाँ पे 747 करोड़ के पास कंपनी की टोटल यहाँ पे कंपनी की इनकम यानी कि रेवेन्यू कंपनी की जनरेट होती हुई दिख रही है। ईयर ऑन ईयर बेस पे यदि हम लोग कंपनी के रेवेन्यू को कंपेयर करते हैं तो फिजिकल ईयर 25 को 26 से कंपेयर करोगे तो यहाँ पे लगभग 54% की इंप्रूवमेंट ईयर ऑन ईयर बेस पर कंपनी की रेवेन्यू में दिख रही है। उसी तरीके से वैसे ही कंपनी की रेवेन्यू जिस तरीके की जैसी बढ़ी है उसी तरीके से कंपनी की प्रॉफिट टैक्स देने के बाद पैट के बारे में बात करते हैं तो पहले यहाँ पे कंपनी की पैट लगभग 37 करोड़ के पास थी, वहाँ से बढ़कर 37 करोड़ के पास 25 में मामूली सी यहाँ पे इंक्रीज हुई थी। और यहाँ पे इस कंपनी की जंप के बारे में बात करते हैं तो 26 में 25 के मुकाबले यहाँ पे काफ़ी अच्छी जंप हम लोग को दिखी, लगभग 37 करोड़ से बढ़कर 62 करोड़ के पास आ चुकी है। यानी कि कंपनी की ईयर ऑन ईयर बेस पे यहाँ पे जंप के बारे में बात करें 66% की जंप यहाँ पे इस कंपनी की दिखी है। कंपनी की ओवरऑल इबिटा के बारे में बात करते हैं तो इबिटा टर्म्स में यदि हम डिस्कस करें तो कंपनी इबिटा को आप लोग देखोगे तो यहाँ पे इबिटा जिस तरीके की जैसे कंपनी की प्रॉफिट बढ़ी उसी तरीके की वैसे यहाँ पे इबिटा बढ़ी। पहले 210 करोड़ के पास कंपनी की इबिटा थी, वहाँ से बढ़कर लगभग आपको 273-74 करोड़ के पास हुई। अभी यहाँ पे 300 आपको 79 करोड़ के पास 379 करोड़ के पास कंपनी की इबिटा दिख रही है। नेटवर्थ के बारे में बात करते हैं तो पहले यहाँ पे कंपनी नेटवर्थ 714 करोड़ के पास थी, देन यहाँ पे 917 करोड़ के पास, अभी 1006 करोड़ के पास कंपनी के पास यहाँ पे नेटवर्थ दिख रही है। रिजर्व एंड सरप्लस के बारे में बात करते हैं तो पहले यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस 521 करोड़ 521 करोड़, देन 606 करोड़, अभी यहाँ पे 678 करोड़ के पास दिख रही है। कंपनी की यहाँ पे बोरोइंग है तो कंपनी के पास कर्ज ज़्यादा दिख रही है। यहाँ पे कंपनी जो पैसा रेज करे उसमें ऑफर फॉर सेल ज़्यादा है, लेकिन फ्रेश इशू जो यहाँ से कंपनी रेज करी उसमें आप लोगों को इस कंपनी की जो 513 करोड़ की कर्ज थी वो 801 करोड़ के पास हुई, अभी 1070 करोड़ के पास है। वो कर्ज आने वाले समय में यहाँ पर कंपनी के द्वारा कम कराया जाएगा, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट्स के तौर पर यहाँ पर कंसिडर किया जा सकता है। वैसे इस कंपनी को देखें तो यहाँ पे इस कंपनी की जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो आप लोग को फाइनेंशियल हेल्थ काफ़ी अच्छी फिजिकल ईयर 25 से 26 में हम लोग को दिख रही है। सिर्फ और सिर्फ डेट इक्विटी रेशियो में थोड़ी सी कंपनी यहाँ पे ज़्यादा डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से ज़्यादा हम लोग को दिख रही है, वो यहाँ पे फाइनेंशियल हेल्थ में रेड फ्लैग दिख रही है। नहीं तो ओवरऑल कंपनी की बैलेंस शीट काफ़ी अच्छी साउंड कर रही है। कंपनी के द्वारा यहाँ पे जो पैसा रेज करी जा रही है उसमें से यहाँ पे 360 करोड़ पैसे कंपनी अपने डेट को रीपेमेंट करने के लिए यूज़ करेगी, यानी कि कंपनी की डेट इक्विटी रेशियो 1 से हम लोग को नीचे जाते हुए दिखेगी। साथ साथ इस कंपनी की अभी जो फंडामेंटल है उनके बारे में बात करते हैं तो रिटर्न ऑन इक्विटी इस कंपनी के लगभग 6 के पास है। रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में बात करते हैं तो 19.06% के पास है। डेट इक्विटी 1 के ऊपर है, जो कि आने वाले समय में डेट इक्विटी रेशियो यहाँ पे कंपनी के द्वारा जो डेट रीपेमेंट करी जाएगी उसके कारण से यहाँ पे बढ़ती हुई दिखेगी, कंपनी की कम होती हुई दिखेगी, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। कंपनी रिटर्न ऑन नेटवर्थ के बारे में बात करें 6.19 के, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन यहाँ पे 8.34 की, इसमें काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत है क्योंकि इबिटा मार्जिन कंपनी की काफ़ी अच्छी दिख रही है। कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे कम है, जो कि आने वाले समय में कंपनी डेट को रीपेमेंट करेगी, इसके कारण से प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे जो है पैट के बारे में बात करते हैं वो आप लोग को यहाँ पे बढ़ती हुई दिखेगी। एनएवी के बारे में बात करें 24 की है, प्राइस टू बुक वैल्यू 6.48 की दिख रही है। अभी प्राइस टर्निंग के बारे में बात करते हैं, जिस तरीके की कंपनी की जैसी बैलेंस शीट है उसके अकॉर्डिंग 104 के प्राइस टर्निंग पर कंपनी की कट ऑफ प्राइस रखेगी। इसके अकॉर्डिंग वैल्यूएशन मैट्रिक्स पे यदि हम डिस्कस करते हैं तो कंपनी की वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हाई दिख रही है। इस वैल्यूएशन में आपको आने वाले समय में यहाँ पे थोड़ी सी आप लोगों को वेट एंड वॉच करनी चाहिए। पहले दिन दूसरे दिन इस आईपीओ में किस तरीके से कैसी नंबर ऑफ टाइम्स आईपीओ सब्सक्राइब होती है उसको देख कर ही आखिरी दिन इस आईपीओ में अप्लाई करने की आप प्लानिंग कर सकते हो। वैसे इस कंपनी को आज की डेट में यहाँ पे मॉर्निंग में इस कंपनी के बारे में बात करें तो लीप इंडिया ऑफिशियल डेट और प्राइसमेंट हम लोग आते हुए देखिए। कंपनी 7 अगस्त से इस आईपीओ की ओपनिंग डेट है, 11 अगस्त इस आईपीओ की क्लोजिंग डेट रखी गई है। इस कंपनी की फेस वैल्यू 1 रुपीज़ रखा गया, यानी कि इस आईपीओ में अप्लाई करें तो 1 रुपीज़ कंपनी की फेस वैल्यू है। प्राइसमेंट के अकॉर्डिंग अपर प्राइसमेंट
₹159 यहाँ पर रखा गया। इसी ₹159 अपर प्राइस बैंड पे आपको अप्लाई करनी है। लगभग यहाँ पे कंपनी की 2480 करोड़ की इशू साइज है, जिसमें से 480 करोड़ डायरेक्ट कंपनी के पास आएगी। 2000 करोड़ तक की बात करें तो ऑफर फॉर सेल है, जिसके माध्यम से प्रमोटर्स और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपने स्टेक को इस IPO में यहाँ पे डायलूट करते हुए देखेंगे। कंपनी ओवरऑल यदि हम लोग डिस्कस करते हैं तो ऑफर फॉर सेल ज़्यादा है, फ्रेश इशू थोड़ी सी कम है। यहाँ पे फ्रेश इशू से जो पैसा कंपनी रेज करेगी उससे कंपनी अपने डेट को रीपेमेंट करने के लिए यूज़ करेगी। और रेस्ट ऑफ अमाउंट्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो फ्रेश इशू है 480 करोड़ में से, उसमें से रेस्ट ऑफ अमाउंट्स यहाँ पे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए कंपनी यूज़ करेगी। बुक बिल्डिंग IPO BSE NSE दोनों जगह पर कंपनी की लिस्टिंग होने। रही बात इस IPO में मिनिमम 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे 94 इक्विटी शेयर आपको अप्लाई करते समय सिलेक्ट करना होगा। 14,946 रुपये अमाउंट्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट दिख रही है इस IPO में मिनिमम 1 लॉट अप्लाई करने के लिए। स्मॉल HNI के बारे में बात करते हैं तो लगभग यहाँ पे 14 लॉट अप्लाई करते समय सिलेक्ट कर सकते हैं। लगभग यहाँ पे 2,09,244 रुपये अमाउंट्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट दिख रही है। इस IPO में यदि हम लोग बिग HNI के बारे में बात करते हैं तो लगभग यहाँ पे 67 लॉट अप्लाई करते समय यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए 10,01,382 रुपये अमाउंट्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट दिख रही है। इस IPO को यदि हम लोग आने वाले समय में इवेंट्स को यदि इसमें यहाँ पे 7 अगस्त से IPO ओपन हो रही है। इस IPO की यहाँ पे क्लोजिंग डेट की बात करें तो 11 अगस्त है। 12 अगस्त इस IPO में आपको अलॉटमेंट मिली है नहीं, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। 13 अगस्त को नहीं मिलने पे पैसे रिफंड करने की डेट है। 13 अगस्त को ही डीमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट करने की डेट है। और 14 अगस्त को कंपनी की लिस्टिंग BSE NSE दोनों जगह पे होते हुए दिख जाएगी। वैसे इस कंपनी की जो इशू साइज है 2480 करोड़ की, उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसकी बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे कंपनी को अच्छी रिस्पॉन्स मिलती है। तो रिटेलर्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ यहाँ पे आने वाले समय में दिख सकती है, क्योंकि 50% शेयर QIP को 35% शेयर आपको रिटेलर्स कैटेगरी को एलोकेट किए जाएंगे, 15% शेयर आपको NI कैटेगरी को एलोकेट की जाएगी। यानी कि इस IPO में आपको आने वाले समय में QIP और NI के द्वारा नंबर ऑफ टाइम्स में इस IPO को ज़्यादा सब्सक्राइब करी जाती है। तो यहाँ पे को इस IPO में अलॉटमेंट मिलने की चांस ज़्यादा रहेगी, क्योंकि इस IPO की 2480 करोड़ की इशू साइज में से 35% शेयर टोटल इशू साइज की यहाँ पे 35% रिटेलर्स को एलोकेट करने के लिए रखा गया, जिसमें अप्लाई करने के लिए लगभग मिनिमम 15,000 अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। उस कैटेगरी में आपको अलॉटमेंट मिलने की चांस मैक्सिमम इन फ्यूचर यहाँ पे होते हुए दिख जाएगी। वैसे ओवरऑल यदि हम लोग डिस्कस करें तो इस IPO के लिए आप लोगों को पहले से किस तरीके से कैसे तैयारी करनी चाहिए। अभी मार्केट की कंडीशन यहाँ पे काफ़ी पॉजिटिव दिख रही है। साथ साथ आने वाले समय में इस IPO के पहले दिन कितनी नंबर ऑफ टाइम से IPO सब्सक्राइब होती है, ग्रे मार्केट प्रीमियम में किस तरीके की कैसी मोमेंटम दिख रही है, उन सभी पॉइंट्स को यहाँ पर ऑब्जर्व करके आपको आने वाले समय में आपको अप्लाई करने की प्लानिंग या अवॉइड करने की प्लानिंग करनी चाहिए। वैसे इस IPO के डेली के ग्रे मार्केट प्रीमियम और सब्सक्रिप्शन से जुड़ी सभी इंपॉर्टेंट अपडेटेड वीडियो आप लोग इस चैनल पर मिलते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर रखिएगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुँच। इस IPO की आज के डेट में यहाँ पे ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो 4 रुपीज़ पे इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम कारोबार करती हुई दिख रही है। लगभग यहाँ पे जो इस कंपनी की कटर प्राइस है 500 यहाँ पर 159 रुपीज़, उसमें 4 रुपीज़ एड ऑन करेंगे तो 163 रुपीज़ लिस्टिंग प्राइस। एक लॉट पे यहाँ पे लगभग 2.5% के पास से लिस्टिंग मिलने की चांस बन रही है। इस IPO के अकॉर्डिंग लगभग 400 के आसपास से IPO लिस्टिंग देती हुई दिख रही है। यानी कि इस IPO में आपको आने वाले समय में अभी तक क्या कुछ पॉजिटिव या निगेटिव आउटकम हम लोग को दिखेगा, पूरी तरीके से आने वाले समय में यहाँ पे क्लियर होते हुए दिखेगा, जिसके बारे में आप लोगों को टाइम पे सभी अपडेट मिलते रहेंगे। सो जुड़ेगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुँच पाए। फर्दर जब डाउट करिए कमेंट्स का आप लोग पूछ सकते हो। मिलते हैं नए, तब तक लीजिए जय हिंद जय भारत।